सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिया मुरी में चूरन चारू, अमिया मुरी में चूरन चारो, समन सकल भव रुचि परिवारू, समन सकल भव रुचि परिवार, समन सकल भव रुचि परिवारो, समन सकल भव रुचि परिवार। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीप्य दृष्ट ही होती, सुमिरत दीप्य दृष्टि होती, उघरहि विमल विलोचन हिय के, उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी 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 के। पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने जब लेखन शुरू किया तो सबसे पहले चौपाई लिखी, वंदौ गुरु पद पदम पराग। सबसे पहले उन्होंने गुरुदेव की वंदना की। गुरु वंदना श्रेष्ठ है। आजकल जो है ना, लोग बहुत चतुर हो गए। गुरु जैसा कहे वैसा नहीं करते, चतुराई के साथ आलसी भी हो गए। यदि गुरु है तो गुरु के प्रति श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, अकाट्य होनी चाहिए। गुरु कैसा भी हो, कोई भी हो, कहां कहीं का भी हो। मुझे एक प्रसंग ध्यान आ गया। चौपाई गाते गाते एक बार एक गुरु के साथ एक चेला रहता था। चेले को गुरुदेव ने कहा, बरसात का मौसम था। चेले ने गुरुदेव ने चेले को कहा, बेटा बाहर गौ माता बंधी हुई है, बरसात तेज हो रही है, आप जाओ गौ माता को मुक्त करो, बरसात में भीगे नहीं, अस्वस्थ हो जाएगी। चेले ने उत्तर दिया, गुरुदेव बरसात बंद हो गई। कमरे में बैठे बैठे गुरुदेव ने कहा, आपको कैसे पता बरसात बंद हो गई? यहाँ तुम मेरे साथ बैठे हो, बरसात बंद हो गई, इसका ज्ञान कहां से आया तुम्हारे पास? कहने लगे, गुरुदेव वो दिव्य दृष्टि है। गुरु ने कहा, जो दृष्टि अभी तक हमको नहीं मिली वो तुमको मिल गई। कहने लगे, गुरुदेव अभी अभी एक बिल्ली बाहर से अंदर आई, मैंने बिल्ली को देखा, बिल्ली गीली नहीं थी, इसका मतलब बरसात बंद हो गया है। काम न करने की कई बहाने। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु श्रेष्ठ है, और इस कथा को जो जो सुनेगा, श्री काकभूषुंडी जी महाराज से श्रेष्ठ है गरुड़ जी। फिर भी गरुड़ पक्षियों का राजा, और कहां कौवा? कौवा पक्षियों के राजा को कथा सुना रहा है। श्री भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ज्ञानी है, लेकिन श्री भरद्वाज मुनि तिन्ही राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि के लिए कहा है गोस्वामी जी ने, राम जी के चरणों में अति अनुराग है।
फिर भी भरद्वाज मुनि याग वल्लभ जी से कथा सुनने के लिए ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। और श्री राम कथा एक ही ने सही से नहीं सुनी। जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम माता सती है। जिन्होंने भगवान की कथा सही से नहीं सुनी, परिणाम यह निकला कि सती को देह छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए भगवान की कथा श्रद्धा के साथ सुनी जाए, भगवान की कथा मन लगाकर सुनी जाए। और गुरु कथा पांडाल में क्या सुन रहे हो आप कथा में क्या मन लगाकर सुन रहे हो, और कौन सा शब्द आपकी मुक्ति का कारण बन जाए, ये आप नहीं जानते। एक आदमी कभी कथा में नहीं जाता था, कभी कथा में नहीं गया। ध्यान देकर सुनना, मैं गुरु महिमा के विषय में, क्योंकि आजकल के लोगों को जब तक एक दो चुटकुला न समझाओ तब तक ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। एक बार एक आदमी न कथा में मन लगे न भजन में मन लगे, ऐसे मेरे जैसा महात्मा आया कथा करने के लिए। घर में पत्नी ने खूब डांटा, जाओ कथा पांडाल में कथा सुन के आओ, कथा पांडाल में कथा सुन के आओ। समस्या ये था वो आदमी बड़ा पैसे वाला था, बहुत प्रतिष्ठित, समाज में बहुत ख्याति थी। जैसे अभी माननीय विधायक जी आए, वो कथा सुनने थोड़ी ना आए थे, प्रतिष्ठित आदमी है, आए चेहरा दिखाए चले। क्यों? अच्छा, जैसे ही कोई प्रतिष्ठित आदमी आता है तो उनको लोग क्या, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए, यही कहते हैं ना। ऐसे ही वो आदमी सेठ जो है कथा पंडाल में जैसे ही आया तो कथा कमेटी के जितने लोग थे सब स्वागत में लग गए, आइए आइए आइए, क्यों, कुछ माल पानी देकर जाएगा। सब जानता हूं मैं, कुछ माल। तो जैसे ही सेठ जी आए, सेठ जी को कहने लगे आइए 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 आइए। सेठ जी को लगा वाह मेरा कितना स्वागत हो रहा है, कितना स्वागत हो रहा है। खूब भीड़ थी। सेठ जी को सबसे आगे जगह दिया गया, और सबसे आगे जगह दिया गया, आसन लगाया गया। एक आदमी ने अपना चद्दर तक बिछाया, बैठिए इसमें, और सेठ जी बैठ गए, आइए बैठिए। और जैसे ही सेठ जी बैठे, कथा में ऐसी बांसुरी बज रही थी, सेठ जी को नींद आ गई। कथा तो कुछ नहीं सुना, कथा खत्म हो गई, आरती हो गया, सारे लोग चले गए, सेठ जी सोए जा रहे हैं। समस्या ये था सेठ जी को कोई ना उठाता। उठ इसलिए गए कि सेठ जी जिसके बेडशीट पे बैठे थे वो आदमी को भी घर ही जाना था, तो सेठ जी को उठाया, सेठ जी जाइए, कथा खत्म हो गई। आदमी ने पूछा कैसी लगी कथा? सेठ जी का बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया। 51,000 का एक लिफाफा दिया, सेठ जी घर आ गए। सेठ जी के पत्नी ने पूछा कथा कैसी लगी? कहने लगे कथा बहुत बढ़िया लगी। पत्नी ने पूछा क्या सीखे कथा में? कहने लगे तीन ही चीज मैंने सुना, आइए बैठिए और जाइए। तीन ही चीज, आइए बैठिए। पत्नी ने कहा आप जरूर सो गए होंगे। बोले हाँ सो तो गया था। कहने लगे ये भी जो सुना है वो भी गुरु मंत्र ही मान करके इसी का जाप करो। अब दिन में कथा पंडाल में 3 घंटा सोए तो रात को तो नींद आएगी नहीं। सेठानी सो गई और ये गुरु मंत्र मान करके यही जपे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, यही मंत्र जपे। संयोग क्या हुआ, घर में चोर घुस आए। अच्छा जैसे ही चोर घुसे वैसे ही इसको तो पता नहीं था, आंख बंद करके मंत्र जाप कर रहा है, क्या आइए। चोर ने कहा अरे बाप रे खतरा है, चोर को कोई घर में बुलाएगा क्या? चोर थोड़ा डरा, जल्दी जल्दी चोरी करने लगा। थोड़ी देर में जैसे ही चोर जाने लग गया तो इन्होंने सेठ जी ने कहा बैठिए। चोर को लगा मैं पकड़ा गया, मैं पकड़ा गया। अच्छा चोर बैठ भी गया।
वहीं बगल में बैठ गया, अंधेरा था, रात का समय, नींद तो आई नहीं, सेठ जी दिल में सो के आए। और थोड़ी देर बाद चोर डर डर के कारण कांपते कांपते चुपचाप बैठा रहा। आज तो पकड़ा गया, ये आदमी मुझे जानता है, आज मैं पुलिस में जाऊं, आज पुलिस ले जाएगी। तभी सेठ जी ने कहा जाइए। अब ये सोचने लग गया कि आइए भी बोला, बैठने भी बोला, जाने भी बोला, मतलब मेरे घर में ही छापा मारेगा। सेठ जी को सारा सोना चांदी दिया, पैर पकड़ लिया, बोले माफी करो, गलती हो गई। सेठ जी का कौन हो? हम चोर हैं। सेठ जी का अच्छा, मैं तो नहीं जानता। कहने लगे ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने तो कहा आइए, बैठिए, जाइए, गलती हो गई, क्षमा करो, छोड़ो। चोर सामान रख करके भागा। पत्नी आई, क्या हुआ? कहने लगे एक चोर आया था। फिर ये सब सामान देखे गया, कैसे? कहने लगे कथा में 3 मंत्र सुना था, आइए, बैठिए, जाइए, वो सिद्ध हो गए। इसलिए कथा पांडाल में कौन सा मंत्र कहां सिद्ध हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के लेखन में सबसे पहले गुरु वंदना की। वंदो गुरुपद पद्म परागा सुरच सुवास सरस अनुराग। गुरुदेव की वंदना। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने कहा गुरु की सर्वांग शरीर की वंदना मत करो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही हो। केवल गुरुदेव के पैर के नाखूनों का ही ध्यान करो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, जो गुरुदेव के चरणों का ही ध्यान कर लेता है उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वही दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। उगरई विमल विलोचन ही अगे मिटई दोष दुख भव रजनी के। सारे दुख ताप संताप सबका नाश हो जाता है जो गुरु का ध्यान करता है। इसलिए गुरु कब कहाँ किस बात को कहे, संत कहाँ किस बात को क्या कहे, महात्मा किस बात को कहाँ क्या कहे, ब्राह्मण विप्र आचार्य कहाँ किस बात को कैसे कहे, वह हमारे जीवन में कहाँ सार्थक हो जाए हमें नहीं लगेगा पता। हमको इस बात का ज्ञान नहीं होगा, हम इस चीज को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए गुरुओं के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, सब में श्रद्धा प्रतिष्ठित होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज आगे लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राज, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राज, राम भक्ति जा सुरसरि धारा। राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई ब्रह्म विचारा, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत परस परस कुघात सुहाई। परस परस सुहात सुहाई। परस परस कुघात सुहाई।
पारस परस को भात सोहाय। संतों की वंदना करने के बाद पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने गुरु वंदना के बाद संतों की वंदना की। और क्या लिखा जानते हो? संत कौन होना चाहिए? मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम, इसका मतलब समझे? मोबाइल जानते हो? देखा है मोबाइल आजकल सबके पास, शायद ही इक्का दुक्का कोई होगा जिसके पास नहीं होगा। और ये लॉकडाउन तो ऐसा पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल मिल गया ऑनलाइन क्लास के नाम पर। ये गोस्वामी जी महाराज ने कई वर्ष पहले मोबाइल की घोषणा कर दी थी कि टेलीफोन मोबाइल नाम की कोई चीज होगी, जो जग जंगम, जंगम मोबाइल को संस्कृत में जंगम, तब मोबाइल की कल्पना नहीं थी। जो जग जंगम तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थराज किसको कहते हैं? प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाज, समस्त संत समाज को मैं प्रणाम करता हूं। जो जग जंगम, जो मोबाइल जैसे हैं और रहते कहाँ हैं? प्रयाग में रहते हैं। संत को मोबाइल से तुलना गोस्वामी जी ने क्यों की पता है? जैसे यहाँ बैठे आप कहीं भी फोन लगा लोगे, यहाँ बैठे बैठे कहीं की भी बात कर लोगे। अंतर इतना है कि संत सत्य बोलता है और आप मोबाइल में झूठ ही बोलते हैं। अंतर इतना है कि संत सत्य बोलेगा और आप झूठ बोलोगे। गोस्वामी जी ने कहा जिस प्रकार मोबाइल को कहीं से भी कहीं कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह संत किसी भी तीर्थ में रहे लेकिन कहीं भी भ्रमण करते रहता है। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति सुर सरिधारा। किसी ने मेरे से कहा जो तीर्थ में रहते वो सारे संत ही हो गए क्या? गोस्वामी जी ने कहा जो तीर्थ प्रयाग में रहते वो संत हो गए, जो भ्रमण करते रहते वो संत हो गए। मैंने कहा आगे गोस्वामी जी ने शर्त लिख दिया, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार विचार प्रचार। जो राम जी की कथा को विचार पूर्वक सर्वत्र फैलाए वो महात्मा। तीर्थ में तो चोर भी रहता है। एक सत्य घटना बता रहा हूं। मैं हरिद्वार था तो हमारे कुछ यजमान गए हरिद्वार हर की पौड़ी स्नान करने। सत्य घटना, हर की पौड़ी स्नान करने गए। दो जन थे और दोनों ने कपड़ा उतारा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे स्नान करने लग गए। उतने में चोर आए। चोर ने कहा तुम करते रहो हर हर गंगे, हम तुमको अभी कर देते हैं नंगे। कपड़ा ले गए। और हरिद्वार के गंगा घाट के चोर इतने हैं कि पैसा तो चुराते ही चुराते, कपड़ा भी ले जाते। इसलिए हमने देखा हरिद्वार में लोग स्नान करते, 5 लोग हैं तो 3 नहाते 2 कपड़ा देखते, फिर 2 नहाते 3 कपड़ा देखते। वो दोनों आदमी आश्रम पहुंचे कच्चे में। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कपड़े ही चोरी हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने आगे लिख दिया क्या? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। तीर्थ में तो चोर भी है लेकिन जिसकी वाणी में जो भगवान राम के प्रचार के निमित्त तीर्थ को छोड़ करके दूसरे स्थान को तीर्थ बना दे। मैं कमरे में बैठ करके सुन रहा था, कौन मंच से कह रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे थे कि हमारा बहादुरपुर भी 7 दिन के लिए वृंदावन धाम जैसा बन जाए। कौन कह रहा था मुझे नहीं पता। ये कैसे संभव है? जब किसी तीर्थ से कोई महात्मा आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई विद्वान आ जाए। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। और गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा, भगवान राम की कृपा के बगैर, भगवान राम की कृपा के बगैर कोई भी कार्य सुलभ नहीं है। और सत्संग भी भगवान राम की कृपा के बगैर सुलभ नहीं। सुबह से बरसात हो रही थी, बंद हुई क्या बारिश? लेकिन कथा जैसे शुरू हुई बारिश बंद हो गई। मैं सुबह से ही विचार कर रहा था कथा होगी कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, क्या है बड़ा। ये लोग तैयार हो गए 4:30 बजे, मैं बैठा रहा। बैठे बैठे मैं कथा कान में एयरफोन लगाकर कथा सुन रहा था। इन लोगों ने बोला महाराज जी कथा। हमने कहा कथा का तो पता नहीं, लेकिन जब कथा का संकल्प है तो कम से कम जाएंगे, व्यास पूजन करेंगे, आरती करके वापस आ जाएंगे। फिर ये लोग आए तो मुझे वीडियो बनाकर दिखाया। मैंने कहा ये तो जो है अखाड़े का मैदान हो गया। फिर भी भगवान राम की कृपा इतनी है। और देखो सत्यता है, भगवान की कृपा ऐसी बरसती है, बारिश होना शुभ है, अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और 1-2 दिन का कष्ट है, जब तक कष्ट नहीं होगा तब तक याद कैसे रखोगे? सालों साल तक ये कथा याद रहेगी, पहले दिन ही खूब बारिश और कोई समस्या ही ना है तो कोई ना याद करे। मेरा जो जन्म स्थान है वहाँ मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। श्री कौशल जी महाराज की कथा, विजय कौशल जी की कथा, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा। श्री विजय कौशल जी जो आस्था आदि पर आते हैं। अब तो मैं भी महात्मा हो गया तो परिचय हो गया। पहले, बहुत पहले की बात है, श्री विजय कौशल जी राम कथा कर रहे थे और राम कथा में तीसरे दिन या चौथे दिन इतना तेज तूफान आया, भव्य पांडाल बना, पूरा पांडाल ध्वस्त हो गया, मंच भी गिर गया। चाकुलिया की बात, मंच गिर गया, पांडाल गिर गया। स्टील फैक्ट्री में कथा हो रही थी और बड़े लोग आश्चर्य इसमें गए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अब कैसे होगा। भगवान की कृपा से रातों रात पूरा पांडाल नया बना, पूरा मंच नया बना, पूरी व्यास गति नहीं मिली। दूसरे दिन से फिर कथा हुई। उसके बाद विजय कौशल जी 3 बार 4 बार आए, वो कथा कोई याद नहीं करता। पांडाल मंच जो गिरा वो कथा सबको याद। इसलिए बरसात हो गई, अच्छी बात है। 10 साल 20 साल आपको याद रहेगा। कभी कोई महात्मा आया था, कथा करके गया, पहले दिन तो बहुत बारिश हुई। एक और बात, आज तक का इतिहास है, बंटी जी सत्य बात है, सब जानते हैं। आज तक मैंने जहां भी कथा किया, 7 दिन की हो, 5 दिन की हो, 9 दिन की हो, 15 दिन की हो, कथा में एक न एक दिन बरसात होनी ही होनी है। हाँ, कोई भी मौसम में कथा हो, बरसात होनी ही होनी। एक तो महात्मा तो मुझे बरसाती महात्मा कहते हैं, विनोद बस। एक तो सत्य बात है, एक तो महात्मा मुझे ये लोग पहले स्वामी गणेशानंद जी के साथ संगीत में जाते थे, वहीं से मेरा परिचय। वो स्वामी जी तो मुझे बरसाती महात्मा कहते, बोलते बारिश ना हो तो इनकी कथा करा लो, बारिश हो जाएगी। तो ये तो मैं निश्चित था कि प्रथम दिन हो, अंतिम दिन हो या बीच में हो, बारिश तो होनी है तय। फुसरो में तो 1-2 लोग, फुसरो जो है वहाँ एक है, वो तो पांडाल लगाना बंद कर दिया मेरी कथा में। एक बार उनका पांडाल फट गया, बोले इन बाबा में हर बार बारिश होता है, मेरा नाम लेते पांडाल नहीं लगाता है। इतना डरा। सत्य बात है, व्यासपीठ से झूठ तो नहीं बोलूंगा। बिना भगवान की कृपा के राम कथा सुलभ नहीं है, और बिना सत्संग के बुद्धि विवेक की प्राप्ति नहीं है। इसलिए संतों का संग करो। भजन आता है, एक भजन गाते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संत
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजाओ। संतों का संग करने से अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, सठ सुधरई सतसंगति पाई। सठ मतलब मूर्ख, अल्पज्ञानी, अज्ञानी। सठ सुधरई सतसंगति पाई। मूर्ख आदमी भी सत्संगति को पाकर के सुधर जाता है। जैसे पारस परस कुघात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श होते ही लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। पारस के छूते ही लोहा सोना बन जाता है। लोहा मूल्यवान तो था, लेकिन लोहा सोना बनते ही, पारस के नजदीक आते ही सोना बन गया, और सोना बनते ही अमूल्य हो गया। इसीलिए कहा कागज से तो है हंस बनावे। 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 मिट जाए दिल के दाग से तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए सब दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी।
मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया। बहुत दिन हो गया सोते सोते। अब इन 7 दिन जो है ना जगना है। कथा का समय 5 बजे से है 8 बजे तक। देखो मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने किसी को बात कह दी तो समय का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से एक बड़ी चीज सीखी है। गुरुदेव भगवान समय को देखते रहते हैं बार बार। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसके प्रमुख ट्रस्टी पूज्य गुरुदेव भगवान हाथ में घड़ी लिए रहते। किसी को यदि बोल दिया इतने बजे तो उतने बजे में 1 मिनट भी लेट नहीं करते हो। तो कथा 5 बजे से होगी। 5 बजे का मतलब जानते हो कितना होता है? क्या 5:15 5:30? हाँ 5 मतलब 5 और 5 का अर्थ यदि मेरे से कोई पूछे तो 5 का अर्थ हुआ 4:59:60। ये 5 का मतलब। और 5 बजे का मतलब 1 सेकंड पहले पंडाल में पहुंच जाओ। 4:59 और 59 सेकंड में पहुंच जाओ। इतना जो कर ले अच्छी बात है, जो ना कर पाए लेट आओ। कथा समय से शुरू कराने का काम आपका, समय से विश्राम होगा मेरे से। मैं जब चाहूं तब विश्राम दूं। 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे मेरी मर्जी। जब लगा कथा हो गई पूरी तो विश्राम। ऐसे में 8 बजे से ज्यादा लेट नहीं करूंगा। किसी दिन 10-5 मिनट का अंतर आगे पीछे हो तो अलग बात, आगे ही होगा पीछे तो नहीं जाएगा। कम नहीं होगा ज्यादा ही होगा। इसलिए कथा समय से शुरू हो, ये आपका काम। दिन में सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी काम कर लो, खाना कम बना लो, खाना ज्यादा खा लो, चलेगा। लेकिन कथा में समय से अधिक लोगों को लाओ। चाहे छाता बिछा करके बैठना हो, दरी घर में ला करके बैठना हो, कथा आपको सुननी है। क्यों? क्योंकि आप जाने ना जाने इतनी व्यवस्था बनाई। 7 दिन की कथा होगी। 7 दिन बाद ये सारा माहौल फिर खत्म हो जाएगा। फिर अब कब अवसर आएगा, कब इतना सहयोग मिलेगा, कब लोगों का जमावड़ा होगा, कब कोई महात्मा ज्ञानी संत आएंगे और कब फिर कथा होगी, ये कौन जानता है। इसलिए जो अवसर मिला इसको गवाओ नहीं। इसीलिए महात्मा कह रहे हैं मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। ताली तो बजाओ। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधो। ओए तेरे बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतों का संग रहेगा तो अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि संतों का संग ना करोगे तो खराब होगा। संतों का संग, अब ये 7 दिन अच्छी संगत करना है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संतों को प्रणाम किया गोस्वामी जी महाराज ने, और संतों को प्रणाम करते करते गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है बंदो संत असज्जन चरणा, दुष्प्रभ उभय बीच कछु बरना। बंदम संत असज्जन चरण, संतों को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी महाराज ने असंतों को भी प्रणाम किया, दुष्टों को। किसी ने पूछा गोस्वामी जी महाराज आप दुष्टों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो कहने लगे कोई भी काम के शुरुआत में यदि दुष्टों को पूछ लोगे ना तो काम खराब नहीं होगा, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने दुष्टों को प्रणाम किया कि अब राम कथा शुरू होगी, अब दुष्टों को भी प्रणाम कर लो, अब दुष्टों को भी प्रणाम करो। और ऐसा कहा बंदो संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। गोस्वामी जी ने कहा दुष्टों को प्रणाम मैं कर रहा हूं जैसे अब कोई समस्या नहीं आएगी। तो गोस्वामी जी से पूछा कि दुष्ट को आप संत के साथ प्रणाम कर रहे हो? बंदव संत असज्जन चरणा, संत और दुष्ट को आप एक तुलना में रखते हो क्या? गोस्वामी जी ने कहा संत और दुष्ट में कोई विशेष अंतर नहीं है। बोले क्यों? बोले जब तक संत है तब तक आनंद है, जब तक दुष्ट है तब तक दुख है। लेकिन जब ये दोनों ही हमारे जीवन से जाते हैं तो दुख ही दुख होता है। बोले क्यों? बोले जब महीना भर, 2 महीना, 7 दिन, 5 दिन, 15 दिन हम किसी संत के शरण में जाते हैं तो आनंद आता है, और जब संत का सानिध्य छूटता है तो मन में दुख होता है। अरे अब तो हमारा तीर्थ छूट गया, अब तो हमारा संत सम्मेलन छूट गया, अब तो कथा छूट गई हमारी। और कहने लगे ऐसे ही दुष्ट जब जाता है तो कुछ ऐसा कुकर्म करके जाता है कि हमको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए संत के जाने में और दुष्ट के जाने में एक ही, दोनों में सम है। इसलिए मैंने संत और असज्जन दोनों को प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज फिर आगे सभी को प्रणाम करते करते
जीवों को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, नव ग्रह नक्षत्रों को प्रणाम किया। और बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जाति जीव चल थल नभवासी, जाति जीव नल थल जरवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अंतिम में गोस्वामी जी महाराज ने सबको प्रणाम कर लिया। और क्या लिखा पता है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, आकर 4,84,84 लाख योनियों में जाति जीव जल थल नभवासी, जितने भी जीव जंतु हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले और नभ में रहने वाले, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। क्यों? सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सर्वत्र भगवान श्री सिया राम सीताराम जी को देखता हूं। इसलिए मेरी दृष्टि में तो जितने जल थल नभ में जितने जीव जंतु 84 लाख योनियों में जो भी हैं, वह सब में भगवान श्री सीताराम जी हैं। इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। श्री गोस्वामी जी ने सभी को प्रणाम किया, कोई नहीं छूटा, और जो छूट गया उनको ऐसा कहकर प्रणाम कर लिया। ऐसे एक बार कथा हो रही थी, तो कथा में यही कहा कि सब में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो। हम भी यही कहेंगे अब कल से। चौपाई आएगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परसों ये चौपाई आएगी, हम भी कहेंगे भगवान सर्वत्र है। बताओ भगवान सब जगह है कि नहीं है कि नहीं? सिर हिला देना यदि हमारी बात समझ में आए। কালকে আমি আগে তোমাদের সঙ্গে গল্প করব, তোমাদেরকে আমার রাম কথা তোমরা বুঝছো কি না, তারপরে রাম কথা আরম্ভ হবে। এই জন্য আগে বলে দিচ্ছি, যদি কোনো জায়গায় সন্দেহ হবে तो जिज्ञासा करिए। भगवान सभी जगह है, तो सर्वत्र है। ऐसे एक बार कथा हो रही थी, और कथा होते होते एक गुरु ने चेले को मंत्र दिया कि सभी जगह भगवान को देखो, सभी जगह भगवान की वंदना करो। चेला ऐसे ही चला। बहादुरपुर का आप जैसे ये कोई आदमी था। अल्प ज्ञान भी जो है ना बहुत समस्या को प्रदान करता है। और चेला रास्ते में चलते गया, मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, सब में भगवान समाया है। मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, सब में भगवान समाया है। उधर से एक आदमी दौड़े दौड़े आया, अरे भागो 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 भागो, क्या हुआ? रास्ता खाली कर दो, हाथी पागल हो गया है। उसने कहा, अरे मुझ में भगवान, तुझ में भगवान, हाथी में भी भगवान समाया है। बोले तुम पागल हो गए, हाथी पागल है, अभी कुचल लेगा। कहने लगा, कैसे कुचल देगा? मैं भी भगवान, वो भी भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान को कुचलेगा। सब लोग रास्ता खाली करके चले गए, ये रास्ता में खड़ा रह गया। परिणाम क्या हुआ? हाथी आया, सूर में बांधा और उठा करके नीचे फेंक दिया।
भगवान की कृपा इतनी रही कि हाथ ही पैर टूटा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन बेचारा फिर कथा में गया। गुरुदेव ने देखा, बड़ा ध्यान लगाकर कथा सुन रहा था। पहुंचा, गुरुदेव ने पूछा, क्यों चेला, क्या हुआ? कौन सी कुसंगत से तुम्हारा यह व्यवहार हुआ? कहने लगे, महाराज कुसंगत से नहीं, सत्संगत से हो गया है। काहे का सत्संगत? बोले आपकी कथा के सत्संगत से। क्या हुआ? कहने लगे, आप ही ने कहा था सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान है, सब में भगवान है। लेकिन ये गोस्वामी जी ने गलत चौपाई लिखी है। क्यों? कहने लगे, मेरे में भगवान, आप में भगवान, सब में भगवान है, लेकिन हाथी में भगवान नहीं है। कहने कैसी बात करते हो, हाथी में भी भगवान है? तो कहने लगे, हाथी में भगवान होता तो मुझे उठा करके फेंका, मैं भगवान हूं। पूरी कहानी जब बताई तो गुरुदेव कहने लग गए, एक बात बताओ, तुम में भगवान है कि नहीं? बोले हाँ। बोले वो जो आदमी दौड़े दौड़े आ रहा था, उसमें भगवान था कि नहीं? बोले हाँ। तो बोले जब एक भगवान को दूसरा भगवान बचाने के लिए दौड़ के आया, रास्ता खाली कर दो, तीसरा भगवान पागल हो गया है, तो भागे क्यों नहीं? और जब एक भगवान की न सुने तो तीसरे भगवान ने उठा कर पटक दिया। इसलिए भगवान संकेत करता है, भगवान इशारा करता है। सर्वत्र भगवान को तो देखो, किंतु भगवान कहाँ किस बात को बता रहा है, समझाना चाह रहा है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। गोस्वामी जी अयोध्या को प्रणाम करते हैं, सरयू को प्रणाम करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज सरयू को, अयोध्या को, रामचंद्र जी को, चारों भाइयों को, माता जानकी को, कौशल्या को, सुमित्रा, कैकेयी, दशरथ को, जनकपुरी को, सभी को प्रणाम करते हैं। और सबको प्रणाम करके श्री गोस्वामी जी महाराज कथा को आगे ले चलते हैं। कहाँ? मालकुस। गोस्वामी जी महाराज अब इस कथा को शरणागति घाट से ज्ञान घाट की तरफ ले जा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज सबकी वंदना, पूजन अर्चन वंदना करके अब कथा आरंभ करते हैं। कहां से? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना। गम धम गम धम गम धम गम गस गम धनि सनि धम गम धम गम गस। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
దని సని దమ గమ ధమ గమ గస గమ దని సా సా గమ దని సా సా గమ దని సా సా भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा माघ मकर गत रवि जब होई माघ मकर गत जब होई तीरथ पति आवै सब कोई तीरथ पतहि आव सब कोई देव तनुज किन्नर सम श्रेणी देव धनुज किन्नर श्रेणी सागर मची सकल त्रिवेणी सागर मजय सकल त्रिवेणी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि का आश्रम। अब श्री गोस्वामी जी महाराज महात्मा की कथा सुनाते सुनाते एक ही महात्मा में विशेष व्याख्यान किया। सर्वत्र भगवान की वंदना करो, सभी में भगवान को रखो, सभी में भगवान को देखो। और कथा आरंभ करने लगे भरद्वाज श्री तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं और श्री प्रयागराज में श्री भरद्वाज मुनि वास करते हैं। एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि आश्रम सिधाए। याग बलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार की बात है, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, एक बार की बात, भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं और प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। जैसे भी कार्तिक का महीना है, इस तरह माघ में प्रयागराज में एक मास का मेला चलता है और प्रत्येक वर्ष लगता है। माघ मेले में माघ मकर जब रवि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तो माघ महीने में सूर्य मकर राशि में होता है। जैसे कार्तिक में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, कार्तिक में कथा सुनने का विशेष महत्व है, इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में होता है तो माघ स्नान, माघ में प्रयाग स्नान का विशेष महत्व है। और प्रयाग स्नान में दूर दराज से बहुत सारे संत महात्मा आए स्नान करने के लिए।
दूर दराज से बहुत सारे संत स्नान के लिए आए, और दूर दराज से जब बहुत सारे संत आए, उसमें एक संत याज्ञवल्क्य मुनि आए, याज्ञवल्क्य। और श्री याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेक, परम ज्ञानी है श्री याज्ञवल्क्य। और ज्ञानी पुरुष को देख करके श्री भरद्वाज जी, भरद्वाज राखे पद टेकी, श्री भरद्वाज जी ने सिर को याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों पर रख दिया। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को उठाया, और याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को जैसे ही उठाया, उठा करके बड़े आदर सत्कार के साथ कहने लगे, मुनिवर श्री भरद्वाज जी, आप भगवान राम के अति प्रिय हैं, आप भगवान राम में आपकी अति रुचि है, आप प्रयागराज में रहते हैं, आप मेरी वंदना कर रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान राम में रुचि तो है, वंदना तो मैं करता हूँ भगवान राम को, भगवान राम को मैं मानता तो हूँ, लेकिन अभी भी मुझ में संदेह है। इस बात का संदेह है। भरद्वाज जी ने कहा, लज्जा आ रही इस संदेह को पूछने में, किंतु यदि मैं उस संदेह को न पूछूं तो जन कल्याण नहीं होगा, लोक कल्याण नहीं होगा। इसलिए लोक कल्याण के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या प्रश्न? राम कवन प्रभु पूछूं तो कहूं बुझाई कृपा निधि मोहि। प्रभु कृपा करके मुझे बताइए, राम कौन है? राम कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराने लग गए और कहने लग गए, श्री भरद्वाज जी, आप राम जी के बारे में पूछ रहे हो, आप श्री राम जी के बारे में पूछ रहे, राम जी की वंदना, राम जी का पूजन, राम जी का आप ध्यान करते हो, और राम जी कौन है ये आप पूछ रहे हो। याज्ञवल्क्य मुनि ने जैसे ही कहा, भरद्वाज जी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं कई राम को जानता हूं। भरद्वाज जी ने जैसे ही कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, कौन कौन से राम हैं आप ही बताओ। तो कहने लग गए, एक राम अवधेश कुम्हारा, तिनके चरित विविध संसार। पहले राम, ध्यान देना, अब कथा शुरू हो रही है। भगवान कौन है, राम कौन है पूछा, तो कहने लगे, एक राम को मैं जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम श्री राजा दशरथ के पुत्र है, तिनके चरित्र विदित संसारा। अयोध्या में जन्म हुआ, जिनका चरित्र तीनों लोक पे विद्यमान है, सब कोई जानता है राम को। याज्ञवल्क्य ने कहा, फिर दूसरा कौन राम है? तो भरद्वाज जी मुनि कहने लग गए, नारी विरह दुख लहू अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। दूसरे राम को भी मैं जानता हूं। नारी विरह, पत्नी के वियोग में सभी जगह घूम रहे, पत्नी के वियोग में सर्वत्र घूम रहे, और तीनों लोगों में हाय सीते हाय सीते हाय सीते करते घूमते, और घूमते घूमते क्रोध में इतना है कि उन्होंने रणभूमि में रावण का वध कर दिया। जैसे यह बात कही, याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए, और याज्ञवल्क्य मुनि कहने लग गए, जो आप बात कह रहे हो ना, ऐसी संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा वखानी। कर्मकांड घाट से याज्ञवल्क्य मुनि कहां ले गए कथा पता है? ज्ञान घाट में ले गए, क्योंकि ज्ञान चाहिए। कहने लगे, जैसा संशय भरद्वाज जी आपको है ना, यही संशय श्री याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे भरद्वाज जी को, ऐसे ही संशय एक बार माता सती को हो गया। एक बार ऐसे ही संशय माता सती को हुआ। 8:30 बजने जा रहा है, एक चौपाई गा करके कथा को विश्राम।
वहीं चौपाई से कल कथा शुरू करेंगे। इसलिए यहाँ रोक दिया कि कल अब याद रखना कहाँ कथा खत्म हुई। जैसे सीरियल देखते हो ना आप लोग, तो ऐसी जगह सीरियल में ब्रेक आ जाएगा या ऐसी जगह सीरियल बंद हो जाएगा कि आगे क्या है, आगे की कथा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माहे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माहे। श्री याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, एक बार त्रेता युग की बात है, एक बार। अच्छा एक बात बता देता हूं, क्योंकि एक बार शब्द आ गया रामचरितमानस में, जहां जहां गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का उपयोग किया, एक बार, एक बार, जहां जहां श्री गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का उपयोग किया, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार त्रेता जुग माहे, जहां जहां एक बार शब्द का उपयोग किया, वहां वहां समझो रामचरितमानस में कुछ नया है, कुछ नया, कुछ अच्छा है। जहां जहां एक बार शब्द, एक बार, वो भजन लेना। एक बार शब्द का जहां जहां उपयोग किया, जहां जहां एक बार शब्द लाया, वहां वहां नया है। मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब नया है, जागो। एक बार त्रेता युग की बात है, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाना। कुंभज ऋषि के पास माता सती को लेकर गए। यहीं से कल कथा आरंभ करेंगे, एक भजन गा करके कथा को विश्राम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम सब कोई गाइए, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपी जातु बंदे
जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल यही नाम साचा, कलयुग केवल यही नाम साचा, कलयुग केवल यही नाम साचा, कलयुग केवल यही नाम साचा। मिला है किनारा उसे जिसने जाचा, मिला है गाइए आप लोग भी। किनारा उसे धीरे धीरे जिसने गाइए। जाचा, मिला है किनारा उसे जिसने जाचा, मिला है किनारा उसे जिसने जाचा, पाया है उसने, पाया है जिसने, ओ पाया है उसने, पाया है उसने, वेद और पुराण श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम, जय जय राम। ताली बजाते रहिए। श्री राम दो अक्षर सुख समाया, श्री राम दो अक्षर में सब सुख समाया, श्री राम दो अक्षर में सब सुख समाया, श्री राम दो अक्षर में सब सुख समाया। जिसने भी जाना परम सुख पाया, जिसने भी जाना परम सुख पाया, जिसने भी जाना परम सुख पाया, जिसने भी जाना परम सुख पाया। हुआ है सफल, हुआ है सफल, ओ हुआ है सफल, हुआ है सफल, टूटे हर का श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम भजन का दीप जला ले, 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 जन्म जन्म की कलमस मिटा ले, जन्म जन्म के पाप मिटा ले, जन्म जन्म के पाप मिटा ले, जन्म जन्म के पाप मिटा ले, अंधेरे में कब तक, अंधेरे में कब तक, अंधेरे में कब तक, अंधेरे में कब तक बिताएगा सांप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जपे जात बंदे, जपे जात बंदे, गाए जात बंदे, गाए जात बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, भारत माता की जय, सब संतन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के लिए आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कल की कथा 5 बजे से आरंभ होगी, इसलिए अपने कार्य से निवृत्त होकर 5 बजे यहाँ आने का प्रयास करें। ओम रात्रि पार्थिवग्धुं राजाः विदुरपरायिधामभिः दिवः सदाग्ं शिव्रेहति इतिष्ठा च आत्वेगं वर्धते तमहम् इदग्धुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्धुं सर्वगाढस्थाये आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशन्यभयशानि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं मयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की
दयामय जनक दुलारे की सिंहासन सोहे जुगल सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हंसी हेरत हर बार परस पर हंस हेरत हर बार मधुर कछु बोल नेत मन मोल ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की अलोकत पाय अंजनी लाल अलोकत पाय अंजनी लाल निरखि पग पंकज होत निहार निरखि पग पंकज होत निहाल कहत रघुरई धन्य सिव गई पवन सुत गिरिवर धारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की भरत हरे भाव विभोर भरत झूठारे भाव विभोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखन रिपु दमन लाल कर जोर लखे मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धनुधारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारे की दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारे की कृपामय जनक दुलारी की कृपामय जनक दुलारे की दलित शीतलीकरणं यतो यतः शमीयसे ततो नो अभयं गुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पाशविया